23 मार्च 2025। चालीसे का तीसरा इतवार। पहला पाठ। जलती हुई जारी की कथा में यह बताया जाता है कि ईश्वर ने अपने को मूसा पर प्रकट किया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह इसराइलियों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञात देश अर्थात फिलिस्तीन ले जाएगा। निर्गमन ग्रंथ 3:1-8-13-15। जिसका नाम सत है, उसी ने मुझे भेजा है। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे जारी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि जारी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि जारी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने जारी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ। पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा कर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती है। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर, प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 102, 1-4-6-8-11। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। 1। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। 2। वही मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। 3। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद्दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। 4। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। दूसरा पाठ। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जो इस्राएली मिस्र से निकले थे, उनमें से अधिकांश मरुभूमि में मर गए, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहते थे। हमें ईश्वर की कृपा मिल गई है, किंतु यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 10:1-6-10-12। मूसा के नेतृत्व में मरुभूमि में यहूदियों के जीवन का वृत्तांत हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बापदादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए, और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में हेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। जय घोष।
मत्ती 4:17। प्रभु कहते हैं, पश्चात्ताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार। आज के सुसमाचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए। ईश्वर सबको पश्चात्ताप करने तथा अच्छा फल उत्पन्न करने का मौका देता है। यह अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 13:1-9। यदि तुम पश्चात्ताप नहीं करोगे तो सब के सब उनकी तरह नष्ट हो जाओगे। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलिपशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चात्ताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेंके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। यह कहानी ईश्वर और मनुष्य के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। मूसा का अनुभव एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे ईश्वर मनुष्य को अपने उद्देश्य के लिए बुलाता है और उसकी राहदर्शन करता है। जलती हुई जारी, जो भस्म नहीं होती, ईश्वर की शक्ति और उपस्थिति का एक प्रतीक है और मूसा को यह संदेश देती है कि वह पवित्र भूमि पर है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर अपने लोगों की पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने मूसा को इस्राएलियों की दुर्दशा से छुटकारा दिलाने के लिए चुना। यह उस दिव्य दायित्व और दया का प्रतीक है जो ईश्वर अपने अनुयायियों के प्रति रखते हैं। सत्य का उल्लेख ईश्वर के नाम के रूप में उनके अपरिवर्तनीय और शाश्वत स्वभाव को दर्शाता है। यह सिखाता है कि ईश्वर सदा मौजूद है और उनकी शक्ति अनंत है। यीशु द्वारा दी गई इस शिक्षाप्रद कहानी का बड़ा ही गहरा अर्थ है। इसका केंद्र बिंदु पश्चात्ताप और ईश्वर के सामने अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि दुर्भाग्य या आपदा का शिकार हुए लोग दूसरों से अधिक पापी नहीं होते। इसके बजाय यह हर किसी को आत्मचिंतन करने और अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार सुधारने का निमंत्रण है। दृष्टांत में अंजीर के पेड़ और माली का संदर्भ दर्शाता है कि ईश्वर धैर्यवान है और हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। लेकिन अगर हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो इसके परिणामस्वरूप नष्ट हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जो फलदायक हो, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आज का पाठ आपको दया, प्रेम और अनुग्रह से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।